नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि बाजार के एक साधारण से चक्कर में भी विज्ञान के कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान सिर्फ बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाओं में होता है, लेकिन रोजमर्रा के काम, जैसे कि कपड़े खरीदना, ये भी भौतिकी के शानदार सिद्धांतों को उजागर करते हैं। आज हम यही देखेंगे कि एक साधारण सी बाजार की यात्रा विज्ञान के मापन यानी मेजरमेंट के सिद्धांतों को कितनी आसानी से समझा सकती है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये पूरी कहानी हरियाणा के एक छोटे से शहर की एक बेहद जिज्ञासु बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम है दीपा। दीपा अभी ठीक 11 साल की है। अब 11 वर्ष की आयु, आपको तो पता ही है, ये वो समय होता है जब बच्चों के मन में हर नई चीज को देखकर अनगिनत सवाल उठते हैं। दुनिया को समझने की एक अलग ही ललक होती है। और हमारी दीपा भी बिल्कुल ऐसी ही एक खोजी प्रवृत्ति की बच्ची है। भाग 1, दीपा की नई वर्दी और विद्यालय का नया सत्र। अब ये तो हर घर की कहानी है ना? नई कक्षा शुरू होते ही पुरानी वर्दी मानो रहस्यमयी तरीके से रातों रात सिकुड़कर छोटी पड़ जाती है। दीपा की हाइट भी अब अचानक से बढ़ गई है और उसे अपने स्कूल के लिए एक बिल्कुल नई वर्दी की सख्त जरूरत है। अब इस नई वर्दी को बनवाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो मुख्य रूप से दो बहुत ही जरूरी स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, कपड़े की दुकान पर जाकर सही कपड़ा चुनना, और दूसरा, उस कपड़े को दर्जी के पास सिलने के लिए ले जाना। देखने में तो एक बहुत ही आम सी बात लगती है, लेकिन असल में ये दोनों ही चरण मापन के विज्ञान का एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। तो पहले स्टेप में दीपा की मां उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। वहां जाकर वो दुकानदार से बिल्कुल सटीक 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती हैं। ध्यान दीजिए, 2 मीटर। ये 2 मीटर एक फिक्स्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माप है, और इस तरह के मानकीकृत माप का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कपड़े की लंबाई को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे और दीपा की वर्दी के लिए एकदम सही मात्रा में कपड़ा मिल सके। भाग 2, कपड़े की सटीक माप। अब दुकान के अंदर जो हो रहा है ना, वो वास्तव में देखने लायक है, क्योंकि यहाँ दुकानदार एक शिल्पकार की तरह व्यावहारिक भौतिकी का उपयोग कर रहा है। कपड़ा नापते समय दुकानदार किस टूल का इस्तेमाल करता है? एक धातु की मापक छड़ का, यानी एक मेटल रॉड। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छड़ बिल्कुल कठोर होती है। अब आप सोचेंगे, कठोर क्यों? क्योंकि एक समतल और फैले हुए कपड़े को सटीक रूप से मापने के लिए एक रिजिड टूल ही सबसे बेस्ट होता है। यह धातु की छड़ जरा भी मुड़ती या झुकती नहीं है, जिससे माप में कोई गलती नहीं होती, कपड़े में कोई अवांछित खिंचाव नहीं आता और नाप एकदम परफेक्ट निकलता है। यहां से हम आते हैं अगले चरण पर, दर्जी का लचीला फीता और शारीरिक माप। कपड़ा खरीदने के बाद अगली बारी दर्जी की दुकान की आती है, जहां मापन का एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज सामने होता है। दर्जी को अब किसी सीधे समतल कपड़े को नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान के शरीर को मापना है, जिसके आकार में गोलाई और घुमाव होते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि कैसे कार्य की प्रकृति और वस्तु का आकार इस बात को तय करते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल होगा। कपड़े की दुकान वाली वो कठोर छड़ समतल सतहों के लिए तो बेहतरीन थी, लेकिन एक 3D मानव शरीर के घुमावदार हिस्सों को मापने के लिए दर्जी को एक लचीले फीते की, यानी मेजरिंग टेप की आवश्यकता होती है। ये फीता शरीर के आकार के साथ आसानी से मुड़ सकता है, जो उस कड़क छड़ के साथ बिल्कुल भी संभव नहीं था। खंड 4, पारंपरिक माप, 4 अंगुल। इसी मापन प्रक्रिया के दौरान दर्जी की दुकान पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जहां आधुनिक उपकरणों का सामना हमारी ऐतिहासिक मापन पद्धतियों से होता है। जब दर्जी नाप ले रहा होता है, तो दीपा की मां उसे एक बहुत ही खास निर्देश देती हैं। वो कहती हैं कि भैया, बच्ची बढ़ रही है, वर्दी की लंबाई 4 अंगुल एक्स्ट्रा रखना। ये एक ऐसा डायलॉग है जो हम में से लगभग हर किसी ने अपने घर में सुना होगा। ये दिखाता है कि कैसी रोजमर्रा की बोलचाल में गैर मानक या नॉन स्टैंडर्ड मापन इकाइयां आज भी हमारी जिंदगी में गहराई से रची बसी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना बनाते समय एक चुटकी नमक या एक मुट्ठी चावल का अंदाजा लगाया जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 4 अंगुल का असल में अर्थ क्या है। ये 4 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर एक प्राचीन शारीरिक मापन इकाई है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब इंच टेप या मीटर स्केल जैसी चीजें नहीं होती थीं, तब इंसानों ने दुनिया को नापने के लिए अपने खुद के शरीर के अंगों का ही इस्तेमाल किया, जैसे हाथ की लंबाई, कदमों की दूरी या उंगलियों की चौड़ाई। मां का ये 4 अंगुल वाला निर्देश उसी प्राचीन पद्धति का एक जीता जागता उदाहरण है। भाग 5, मित्रों के बीच वैज्ञानिक चर्चा। दीपा के लिए बाजार का ये काम केवल एक साधारण आउटिंग नहीं थी,
बल्कि ये एक शानदार प्रैक्टिकल अनुभव था जिसे वो वापस अपने स्कूल लेकर जाती है। स्कूल पहुंचकर दीपा इस पूरे अनुभव को अपने दोस्तों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्लीम के साथ शेयर करती है। और सच कहूं तो ये ग्रुप डिस्कशन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने से एक सामूहिक वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा होती है। विज्ञान में आपस में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक ही चीज को अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है तो हमेशा कुछ नए और कमाल के तथ्य सामने आते हैं। दीपा की ये कहानी, जिसमें दुकानदार की कठोर धातु की छड़ थी, दर्जी का लचीला फीता था और माँ के वो 4 अंगुल थे, छात्रों के बीच मानो एक जीवन चर्चा की चिंगारी भड़का देती है। एक साधारण सी घटना ने इन युवा मस्तिष्कों को एक नई उड़ान देती है। अब वे अपने आसपास की हर चीज को नापने और विज्ञान के नजरिए से देखने लगे हैं। और यही वो जिज्ञासा है जो किसी भी महान वैज्ञानिक खोज की पहली सीढ़ी होती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अलग-अलग मापन उपकरणों ने इन दोस्तों के मन में वास्तव में क्या-क्या सवाल पैदा किए होंगे? क्या लंबाई मापने के लिए हर जगह एक ही तरीका काम आ सकता है? यह इस बात पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करता है